आई, मैं सबके सामने आपको ये बात नहीं बता पाई, लेकिन मेरे रिपोर्ट्स में आया कि मेरी प्रेगनेंसी अस्थिर है, आगे जाके दिक्कत भी आ सकती है। अब क्या करेगी तू? नहीं पता आई, और मुझसे वो रिपोर्ट्स हॉस्पिटल में कहीं गुम हो गई है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सही को ये बात कैसे बताऊं, या उसे बताऊं ही ना। पर सही को तो पता चल जाएगा ना बेटा। तू जब भी चेकअप करवाने जाएगी वो तो तेरे साथ ही जाएगी। और भगवान ना करे इस बच्चे को कुछ हो गया ना पाखी, तो सही को काबू करना नामुमकिन हो जाएगा। वो छोड़ेगी नहीं तुझे। आई, मुझे डॉक्टर मोरे की रिपोर्ट के बारे में पता है। हेलो हेलो पाखी बेटा, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? आई, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सब ठीक? कौन सी रिपोर्ट? ये रिपोर्ट जिसे आप हॉस्पिटल में ढूंढ रही थी, ये रिपोर्ट जिसे आप मुझसे और घर वालों से छिपाना चाहती थी? नहीं। अच्छा, तो आपने मुझे वो क्यों नहीं बताया जो डॉक्टर मोरे मुझे बताना चाहती थी, लेकिन तभी गोली चल गई थी? तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो और खुद ही जवाब दे रही हो। गोली चलने के बाद हम सबको हॉस्टेज बना लिया गया था। फिर उसके बाद मैं तुम्हें ये बात कब बताती और कैसे बताती? घर आने के बाद भी तो बता सकती थी। तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं तुमसे बात छुपाना चाहती थी? हाँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ। और वो तो इत्तेफाक से मेरे हाथ में आपकी रिपोर्ट लग गई, वरना मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कुछ भी बताना चाहती थी। सच में आज मन कर रहा है कि आपको ना एक कस के चाटा मारूं, क्योंकि ये सारी परिस्थिति आपने अपने हिसाब से बदली है। आपने सब कुछ ऐसा किया कि मेरे मना करने के बावजूद वहां प्रक्रिया के लिए एंड वक्त पर आप मौजूद थे, और वो औरत जिसे हमने चुना था वो पहुंच ही नहीं पाई। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया? बोलो, किस सफाई की बात कर रही हो तुम? हाँ, मैं वहां मौजूद थी क्योंकि बड़ी मामी ने मुझे फोन करके बुलाया था और उन्होंने मुझे खुद इस प्रक्रिया के लिए तैयार होने को कहा था। वो अभी यात्रा पे गई है, अगर वो यहाँ होती तो तुम मुझसे पूछ सकती थी। आपकी तैयारी भी पूरी नहीं थी। आप पहले मां नहीं बनी, इसीलिए आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत होने के चांसेस, संभावनाएं ज्यादा हैं। खैर, आप मेरी आखिरी उम्मीद है, क्योंकि आपके पेट में मेरा बच्चा है। ये प्रेगनेंसी भले ही स्थिर ना हो, लेकिन ये प्रेगनेंसी है। और इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने ये चीज रखती है कि मैं अपने बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में लेकर आऊं। फिर तो तुम्हें मेरे साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ हूँ। आप सिर्फ वो औरत है जो मेरे बच्चे को जन्म देंगी। मेरे बच्चे की माँ मैं हूँ। और एक माँ अपने बच्चे के लिए, उसकी सलामती के लिए कुछ भी कर सकती है। उसका फर्ज होता है अपने बच्चे का ख्याल रखना, और मैं भी वही करूंगी। मैं अपने बच्चे का ख्याल रखूंगी। इसका मतलब है मैं आपका भी ख्याल रखूंगी। चलो अच्छा है, तुम्हें इस बात का एहसास तो हो गया कि तुम्हें मेरा ख्याल रखना है, मुझसे झगड़ा नहीं करना है। आखिर तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में मुझे ही लेकर आना है। एक बदलाव के लिए ही सही, हम दोनों सेम पेज पर हैं। ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। मतलब
आपके ख्याल रखने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके आगे पीछे घूमूंगी या आपको अच्छा महसूस कराने की कोशिश करूंगी या फिर आप महारानी की तरह राज करेंगी ना। मेरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होगा कि आप ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिससे मेरे बच्चे पर कोई खतरा है, और आप ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आपकी प्रेगनेंसी में कोई और दिक्कत हो। मैं दिन रात आप पर नजर रखूंगी कि आप सब कुछ सही से कर रही हैं या नहीं, और आपको सब कुछ वैसे ही करना होगा जैसे मैं करने के लिए कहूंगी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? तुम्हारी नौकर? नहीं, अब वो है जो 9 महीने मेरे बच्चे को अपने पेट में रखने वाली है, और वो 9 महीने आपको वही करना होगा जो मैं आपको करने के लिए कहूंगी। आज से जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, मैं आप पर नजर रखूंगी, और इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं करने दूंगी जिससे मेरे बच्चे को तकलीफ पहुंचे, और अगर आपने मेरे बच्चे को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, समझ ला? तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, चेतावनी दे रही हूं कि ये 9 महीने अपना सारा ध्यान सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी को सफल करने में लगा दीजिए। इस बच्चे को इस दुनिया में सही सलामत लाने में लगा दीजिए। पागी, मैं आज यहाँ एक पिता की हैसियत से आया हूं, उस बच्चे का पिता जो अभी तुम्हारी कोख में पल रहा है। मैंने भी डॉक्टर मोरे की रिपोर्ट पढ़ी है, इसलिए रिक्वेस्ट करने आया हूं, और हमारे बच्चे का भी। विराट, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस बच्चे का ख्याल नहीं रखूंगी? रिपोर्ट्स में जो भी आया हो, लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना, मेरा शुरू से इरादा यही था कि मैं इस बच्चे को जन्म देके तुम्हारी और सही की मदद करूं। मैं तुम्हारे इरादों पर शक नहीं कर रहा हूं, मैं बस तुमसे इतना कह रहा हूं कि तुमने अपने मन में सही के बारे में जो राय बनाई है उसे कुछ वक्त के लिए भूल जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम और सही एक टीम बनकर काम करो, इस बच्चे का ख्याल रखो ताकि इस पर कोई मुसीबत ना आए, और अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं तो बेझिझक तुम मुझसे बोल सकती हो। Are you sure कि मैं तुमसे बेझिझक कुछ भी बोल सकती हूँ? मेरा मतलब है कि मेरी तरह सही ने भी मेरे बारे में बहुत सी राय बना के रखी है, और कहीं इसने बात का बतंगड़ बनाया तो। ऐसा कुछ नहीं करेगी सही, क्योंकि इस वक्त सही और मेरे लिए हमारे बच्चे से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। सही पुरानी सभी बातों को छोड़कर सिर्फ हमारे बच्चे की हेल्थ पर ध्यान देगी। वो एक माँ भी है और एक डॉक्टर भी। वो अपने जज्बात को अपने फर्ज के आगे नहीं आने देगी, और ये बात उसने हॉस्पिटल में साबित कर दी थी। तुम भी वहीं थी, देखा होगा तुमने। हाँ, इसने जगताप का इलाज करके तो मुझे भी सरप्राइज कर दिया था। मेरे पति का कातिल, तुम्हारे जीवा का हत्यारा था वो, लेकिन फिर भी सही ने उसकी जान बचाई। Exactly my point. सही अपने फर्ज के आगे अपनी दुश्मनी अपने ओपिनियंस नहीं लाती है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ भी तुम दोनों के आपसी मतभेद को कभी नहीं लाएगी। इसका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होगा, हमारे बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में लाने पर। That's it. Anyway, थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए और समझने के लिए। प्लीज अपना ख्याल रखना, और हमारे बच्चे का भी।
जैसा कि विराट सर ने कहा, मैं हमारे बीच के सारे मतभेद को भुलाकर सिर्फ आपका ख्याल रखूंगी। लेकिन अगर आपने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। इस बात को भूलना मत। ख्याल रखिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।